गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा। आपको पता होगा कि हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि यूनिट 2 पे था। हम लोगों ने दोनों शॉर्ट स्टोरीज को डिस्कस किया है इस प्रीवियस लेक्चर में, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। उस क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, इसी चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 1 को कवर करेंगे। यूनिट 1 में पोएम है। कौन सा पोएम को पढ़ेंगे? माया एंजेलियो की स्टिल आई राइज को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस पोएम की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। स्टिल आई राइज, स्टिल आई राइज लिखा गया है माया एंजेलियो के द्वारा। यही माया एंजेलियो है, इनको देख लीजिए। हम आपको स्टिल आई राइज, ये जो पोएम है, इसके पीछे के कुछ कहानी को बता देते हैं, जिससे कि आपको इस पोएम को समझने में आसानी होगी। स्टिल आई राइज ये एक मोटिवेशन पोएम है। ये पोएम को माया एंजेलियो के द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखा, इसके पीछे लिखे गए परिस्थितियों को समझेंगे। ये उस समय लिखा गया था जिस समय ब्रिटिश लोग अफ्रीकन लोगों पे राज करते थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीकन कंट्रीज पे राज किया करते थे। वहाँ पे इन लोगों को तरह-तरह से परेशान किया करते थे। अलग-अलग कानून, अलग-अलग चीज़ को ला करके इन लोगों को परेशान किया करते थे। तो वही परेशानी के बीच और वही संदर्भों को और वही उदाहरण को दिखाते हुए ये एक छोटा-सा पोएम इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस पोएम को देखेंगे। ये पोएम को हमने कई स्लाइड्स में बाँटा हुआ है, जिससे कि आपको देखने में भी आसानी हो वीडियो, और हमें समझाने में भी। तो हम लोग यहाँ पे पोएम को समझेंगे, और हाँ, पोएम को समझने से पहले 1-2 वर्ड को समझ लेंगे। यू एंड मी। यू यहाँ पे व्हाइट लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जा रहा है। मी जो है अफ्रीकन पीपल के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिनको निग्रोज भी कहा जाता है। निग्रोज भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग अब इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पोएम में क्या है? You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the dirt but still like dust I will rise. मतलब क्या बोला जा रहा है कि आप हमारे बारे में, आप हमारे इतिहास में, आप हमारे बारे में इतिहास में कितना भी कूड़ा करकट बोल ले, कितना भी खट्टा मीठा बिटर वर्ड बोल ले, कितना भी झूठ बोल ले, या आप मुझे, या आप हमें मिट्टी के जैसा अपने पैरों के तले कुचल दें, लेकिन तब भी जो धूल जैसे उड़ते हैं, राइज होते हैं, वैसे मैं भी राइज करूंगी। Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Cause I have got oil wells pumping in my living room. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, क्या मेरी सैसीनेस आपको अपसेट करती है? अब सैसीनेस का मतलब जोशीलापन। क्या मेरा ये जोशीलापन, ये खुशमिजाज चेहरा आपको परेशान करता है? क्या मेरी हंसी आपको परेशान करती है? क्या मेरी खुशी आपको परेशान करती है? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं मेरी हँसी-खुशी को देख के? इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमें ऑयल वेल मिल गया है हमारी लिविंग रूम में, इसलिए आप हमारी खुशी को देख कर कितना परेशान हैं। जस्ट लाइक मून्स, जस्ट लाइक सन एंड लाइक सन विद द सर्टेनिटी ऑफ टाइड, जस्ट लाइक होप स्प्रिंगिंग हाई, स्टिल आई विल राइज़। क्या मतलब है इसका? जैसा कि मून्स होते हैं, जैसा कि सन होते हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें होती है, उछाल मारती है, राइज़ करती है, जैसा कि हमारी इच्छाएँ उबाल मारते हैं, राइज़ करते हैं, हमें बड़े-बड़े काम करने में मोटिवेट करते हैं ये हमारे होप्स। वैसे ही जैसे ये तीनों चीज़, टाइड्स हो गए, सन हो गए, मून्स हो गए, होप्स हो गए, जैसा कि ये लोग राइज़ करते हैं, हमेशा उठते हैं, वैसे मैं भी राइज़ करूँगी। अब आगे, डिड यू वांट टू सी मी ब्रोकन? क्या आप मुझे इतना टूटा हुआ देखना चाहते हैं? इतना तोड़ देना चाहते हैं कि हम टूट जाएँ? क्या आप चाहते हैं कि आप जब आएँ तो हम अपने सर को झुका करके आपको सलाम करें? क्या आप जब आएँ तब हम अपनी नज़रें झुका लें? क्या आप इतना हमसे परेशान हैं कि आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके सामने सर झुकाएँ और आपको नतमस्तक करें, और आप जब आएँ तो आपके सामने नज़रें झुका लें? और क्या आप चाहते हैं कि हम अपने शोल्डर को गिरा लें जैसे कि आँसू की बूँदें गिरती हैं?
क्या आप हमें इतना तोड़ देना चाहते हैं, इतना आप कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि मेरी आत्माएँ रोए? क्या आप इतना परेशान हैं हमसे? डज़ माय हॉटीनेस ऑफेंड यू? क्या जो मेरा ये जो खुशमिज़ाज चेहरा है, हॉटीनेस है या जोश है, क्या आपको ये परेशान करता है? आपको परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हँसते ही कुछ ऐसे हैं, हम लोग इतना हँसते ही हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं जैसा कि हम लोगों को गोल्ड माइन्स मिल गया हो, हम लोगों ने सोने की खदान खोद ली हो अपने बैकयार्ड मतलब आँगन। हम लोग इसलिए इतना हँसी-खुशी में रहते हैं क्योंकि हम लोगों ने खोद लिया हो गोल्ड माइन्स खोद लिया हो अपने आँगन में। इसलिए हम लोग इतना हँसी-खुशी में रहते हैं, इतने हॉटीनेस में रहते हैं। ये उनको समझा रही है, अंग्रेज़ को समझा रही है कि आप लोग इतना परेशान ना हो, हम लोगों के हँसी होने का कारण ये है कि हमारे पास गोल्ड माइन्स है अपने बैकयार्ड में, इसलिए हम लोग इतना खुश होते हैं। आप चाहे तो मुझे शूट कर सकते हैं, आप मुझे चाहे तो अपने वर्ड्स से इस लाइन को पढ़ते हैं। यू मे शूट मी विथ योर वर्ड, यू मे कट मी विथ योर आई, यू मे किल मी विथ योर हेटफुलनेस, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज़। आप चाहे तो अपने वर्ड से, अपने शब्दों से मुझे शूट कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं। आप चाहे तो अपनी नज़रों से मुझे काट सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी नफ़रतों से मुझे मार सकते हैं, लेकिन हवा जैसे उठती है, राइज़ करती है, वैसे मैं भी राइज़ करूँगी। डज़ माय सेक्सीनेस अपसेट यू? क्या मेरा सुंदर शरीर आपको परेशान करता है? क्या आपको ये सरप्राइज़ लगता है कि जो जैसे कि हम लोग नाचते दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड एट द मीटिंग ऑफ माय थाई? क्या मेरा जो सेक्सीनेस है, क्या मेरा इतना जो सुंदर शरीर है, आपको परेशान करता है? क्यों आप इतना सरप्राइज़ हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसा नाचते हैं जैसे कि हमें डायमंड मिल गया हो हमारे थाइज़ के बीच, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। अब आगे की कुछ लाइन में जो बता रही हैं मैडम माया एंजेली जो पोएट है वो बता रही है क्या? अब आगे का कुछ लाइन बच गया है, देखते हैं उसको। आउट ऑफ द हर्ट आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज सेम आई राइज। इतिहास के घर में मतलब जो पीछे जो हमारे बारे में जो कुछ भी लिखा गया हो, जितना भी प्रताड़ना किया गया हो, जितना भी हिस्ट्री में हमें बेइज्जती किया हो, उससे मैं उभरूंगी, मैं राइज करूंगी। इसका मतलब ये था बट सॉरी अप फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन। मैं उससे राइज करूंगी, उससे उभरूंगी, जितना भी हमारे हिस्ट्री में जो कुछ भी किया गया है मैं उससे भी उभरूंगी। जितने हमने दर्द सहे हैं, आपने जितने हमें दर्द दिए हैं, मैं उससे भी राइज करूंगी। आई एम अ ब्लैक ओशन लीपिंग एंड वाइड वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन टाइड। मैं एक काला समुद्र हूँ जो छलांग लगा रहा है, जो वैसा समुद्र हूँ जो कि छलांग लगा रहा है, गोता लगा रहा है टाइड की वजह से। मैं बहुत ही विशाल और बड़ा समुद्र हूँ, मैं इस टाइड के जैसा हूँ, मैं राइज करूंगी और मैं राइज करूंगी। ये वर्ड है इनके। अब आगे का लास्ट स्टैंजा है ये। लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज। मैं सारे उन रातों को, उन आतंक भरे रातों को पीछे छोड़ दूँगी, उस प्रताड़ना के, उस ऑपरेशन, उस परेशानी के डर को जो जितना आप लोगों ने हमें परेशान किया है, उन सभी डर को, उन सभी आतंक को मैं अपने पीछे छोड़ दूँगी और तब मैं राइज़ करूँगी। अब जैसे ही इंटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई विल राइज़। अब जैसे ही अगला दिन होगा, मैं उड़ूँगी, ब्रिंगिंग द गिफ्ट दैट माय एंसेस्टर गिव। मैं जो जो मेरे एंसेस्टर, जो मेरे पूर्वज के द्वारा जो मुझे गिफ्ट दिया गया है, मैं उसको ब्रिंग करूँगी, मैं उसको लेकर के फिर से वापस आऊँगी। एंड आई एम द ड्रीम एंड आई होप ऑफ द स्लेव। आई राइज़, आई राइज़, आई राइज़। मैं ड्रीम हूँ, मैं एक सपना हूँ, मैं अपने जो स्लेव उस समय वहाँ पे स्लेव हुआ करते थे, मतलब जो होता है ना कि स्लेव परंपरा आप लोग जानते होंगे। अगर कुछ लोग हिस्ट्री-विस्ट्री पढ़े हैं तो वे जानते होंगे। स्लेव वाला सिस्टम चलता था, दास बना करके रखा जाता था। स्लेव का एक्सपोर्ट किया जाता था वहाँ से।
तो वो यही बताना चाह रही हैं कि मैं सपना हूँ इन सभी अपने भाइयों-बहनों का और मैं एक आशा हूँ अपने इस स्लेव का, अपने दोस्तों के लिए मैं एक आशा हूँ। मैं जब राइज़ करूँगी तो ये लोग भी राइज़ करेंगे, इस लाइन का ये मतलब है। इसलिए वो एक आशा जता रही है, आशा बन रही है उन लोगों की और लास्ट में बोलती है आई राइज़, आई राइज़, आई राइज़। चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, इनका कहना है कि मैं राइज़ करूँगी, मैं राइज़ करूँगी, मैं राइज़ करूँगी। अब हम लोग आगे कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, हम बता दें कि ये जो पीडीएफ है, ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, धनबाद मैथ अकेडमी के नेम से है ना? आप हमको यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह जॉइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये जो नोट्स और वीडियो एकदम एकदम तरीके से आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करेंगे ना, तो आपको ये कोर्स दिखेगा मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, बिल्कुल सेम बैनर लगा होगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट सिलेबस लेक्चर। आपको मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पूरा लेक्चर और नोट्स मिल जाएगा इस कोर्स में। और साथ-साथ एईसी 3 इंग्लिश, हिंदी दोनों का नोट्स वहाँ पे अपलोड हो चुका है, दोनों आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एमडीसी 3 इंग्लिश, जो ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हैं और इसके जो नोट्स, आप परेशान हो रहे होंगे कि नोट्स चाहिए, तो ये भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। इस कोर्स का मात्र ₹100 प्राइस है। आप लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन और सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ रखा गया है, ये मात्र ₹100 का है। वहाँ पे आप एक तरीके से पढ़ पाएँगे, एक तरीके से आपको नोट्स मिल जाएगा सारा एक जगह, इसलिए यहाँ पे ये ₹100 नाम मात्र फ़ी रखा गया है, जिससे कि आप लोग को भी बहुत बर्डन ना हो और हमें भी कोर्स रन करने में हमारा भी कुछ चार्जेज़ होती है, उसको पे करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको जा कर के इसी एप्लीकेशन से जो हम आपको पीछे दिखाएँ, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहीं पे आपको लॉगिन करने के बाद मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का ये कोर्स दिख जाएगा, उसको आप जा कर के बाय नाउ कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, इस पोएम का जो एमसीक्यू है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आंसर पहले से ही टिक करके रखा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ माया एंजेल्यू पोएम स्टिल आई राइज़। हम हर एक वर्ड के मीनिंग को समझेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम जो लिखा गया था, उसका सेंट्रल थीम, मेन थीम क्या है, किस वर्ड पे, किस चीज़ पे लिखा गया है स्टिल आई राइज़ पोएम। यहाँ पे जो आंसर है रिसाइलिएंट एंड एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। रिसाइलिएंट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ टूट जाता है तो फिर से वो रीशेप ले लेता है। जैसे कि रबड़ होता है, रबड़ को आप प्रेस कर दीजिए, कहीं से भी कंप्रेस कर दीजिए, फिर से वो एक साइज़ ले लेता है। वहीं से बताया जा रहा है कि वहाँ पे अफ्रीकन लोगों पे आप जितना भी परेशान कर लीजिए, वो फिर से रीशेप ले लेंगे, अपनी स्थिति में आ जाएँगे। और एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण पे ये स्टिल आई राइज़ पोएम लिखा गया है। तो इसका आंसर ये है। How does the speaker describe her responses to lies and attempt to diminish her in the poem? स्पीकर किस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है, कह रही है अपने रिस्पॉन्सेस को, किस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दे रही है, झूठ पे। और अटेम्प्ट्स टू डिमिनिश मतलब जो अंग्रेज लोग उनको डिमिनिश कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठ आरोप, सारा चीज़ जो झूठ लिख रहे हैं, उसको वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है, उसके बदले वो क्या बोल रही है कि मैं राइज़ करूँगी लाइक डस्ट। मतलब यहाँ पे और कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, राइज़ लाइक डस्ट। तो मतलब इसका आंसर ये है। अब आगे देखेंगे। सॉरी। इन द पोएम व्हाट मेटाफर डज द स्पीकर यूज टू कन्वे हर कॉन्फिडेंस एंड असर्टेटिवनेस। पोएम में जो है किस तरह का मेटाफर यूज किया गया है स्पीकर के द्वारा, ये बताने के लिए कि उसके पास कॉन्फिडेंस है और असर्टेटिवनेस है। वे बता रही है कि हमारे पास ऑयल वेल पंप है हमारे लिविंग रूम में। ये वर्ड था। हाउ डज द स्पीकर कंपेयर द लाफ्टर इन द पोएम। अपने खुशी को, अपने हंसी को वो किस तरीके से बता रही है, वे बता रही है कि उसकी खुशी इसलिए है क्योंकि उसके पास गोल्डन माइन है। व्हाट इमेजिनरी चीज, कौन सा ऐसा इमेजिनरी चीज को स्पीकर यूज कर रही है जोर देने के लिए कि इन सर्टेनिटी एंड इनएबिलिटी
of her rise in the poem. Sun and moon को how does the speaker responded the question of whether others want to see her broken in the poem. इस तरीके से जो स्पीकर है वो रिस्पॉन्ड करती है क्वेश्चन को whether other want to see broken in the poem. तो वो उस ब्रोकन ऑफ द पोयम को भी बता रही है कि हम उस सर्टेनिटी से उभरेंगे, स्टिल आई राइज करेंगे, हम सब परिस्थिति में आई राइज करेंगे. व्हाट डज स्पीकर कंपेयर हर वॉक इन द पोयम. अपने वॉक को स्पीकर किस तरीके से कंपेयर कर रही है कि वो चलती है जैसे कि डांस कर रही है खुशी में मगन में. हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हरसेल्फ इन रिलेशन टू हिस्ट्री सेम इन पोयम. स्पीकर डिस्क्राइब कर रही है कि किस प्रकार से स्पीकर अपने आप को डिस्क्राइब कर रही है, अपने रिलेशन को अपने हिस्ट्रीज को लेकर के रिलेशन में हिस्ट्रीज को अपने शेम बता रही है. इस पोएम में किस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है. राइजिंग आउट ऑफ हिस्ट्री सेम, ये जो इतिहास जो हमारे बारे में लिखा जा रहा है, हम पे जो अत्याचार किया जा रहा है, हम इससे उभरेंगे, इस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रही है. What element of a speaker identify is emphasized when she declare herself black ocean in the poem. ये जो कल्चरल हेरिटेज के बारे में, इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आप पोएम को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका मीनिंग को समझेंगे. वो ऐसा तभी होगा जब आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब आगे देखते हैं. हाउ डज स्पीकर डिस्क्राइब हर एसेंट फ्रॉम अ पास्ट रूटेड इन पेन इन द पोएम. इस तरीके से स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब कर रही है पुराने दर्द को इस पोएम में. अ लीप एंड स्वेल लाइक ओशन, इस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है. अब आगे चलते हैं. ध्यान रहे हमने इस MCQ 20 MCQ लिया है इसमें, इस पोएम को लेकर के. तो आप समझ लीजिए कि सारे MCQ ही इसमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि एग्जाम में आ जाए. हमने कुछ इस पोएम में छोड़ा नहीं है. What message does the speaker convey by comparing herself to air in the poem? स्पीकर जो है वो किस तरीके से कन्वे कर रही है, बता रही है, कंपेयर कर रही है अपने आप को एयर से इन दी पोएम. वो बोल रही है कि हम परमानेंस है, रिसाइलेंस है, मतलब हम एयर की तरह है. एयर जैसे राइज करती है, एयर जैसे रीसेप अपना गेन कर लेती है, कितना भी उस पर कुछ भी कर लीजिए, वैसे ही हम हैं, हम भी उठ रहे हैं, राइज करेंगे और राइज करेंगे, करते रहेंगे, चाहे आप मुझ पे कितना भी प्रताड़ना हम पे ऊपर कर लीजिए, कितना भी अत्याचार कर लीजिए. हाउ डज स्पीकर रिस्पॉन्ड टू पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग सॉट विथ पोएम इन द वर्ड. सी राइज लाइक एयर. ये सारा जो MCQ है इसको आप लोग, हम तो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे. व्हाट इमोशन इज कन्वेड इन द लाइन सोल्जर फॉलिंग डाउन इन टीयर ड्रॉप इन द पोएम. तो आप देख लीजिएगा, पोएम को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. सौरव को लेकर के है, सौरव का मतलब नाराजगी. इन द पोएम व्हाट डज द स्पीकर असर्ट सी ब्रिंगिंग एज गिफ्ट फ्रॉम हर एंसेस्टर. तो एंसेस्टर से क्या वो गिफ्ट ली है, ड्रीम्स और होप्स ली है, ये चीज है. हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हर मूवमेंट इन द पोएम, पर्टिकुलरली एट द मीटिंग ऑफ हर थाई. वहाँ पे क्या किस चीज की बात कर रही है इस लाइन में वो डायमंड्स की बात कर रही है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ आई राइज इन कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम. ये यहाँ पे जोर दे रही है. आई राइज का मतलब रिपीट क्यों कर रही है लास्ट वाले स्टेंजा में आई राइज 3 बार जो आया है, इसको क्यों रिपीट की. वो ये जोर दे रही है, इम्फेसाइज का मतलब जोर देना, कि हम फिर से रिगेन करेंगे. आप हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर बना लीजिए, जितना भी परेशान कर लीजिए, लेकिन हम उठेंगे एक बार तो जरूर. तो वो बोल रहे हैं कि हम रिसाइलेंस करेंगे, हम उठेंगे और हम जीतेंगे भी. तो इसलिए वो आई राइज इतना जोड़ दिए लास्ट में. हाउ डज द स्पीकर एड्रेस द कंसेप्ट ऑफ हेटफुलनेस इन द पोएम. स्पीकर जो है किस तरीके से एड्रेस करिए कंसेप्ट ऑफ हेटफुलनेस पोएम में. बोल रहे हैं कि हम राइज करेंगे, इस नफरत भरी चीजों से हम राइज करेंगे, इसके ऊपर पहुंचेंगे. व्हाट डज स्पीकर सेज अबाउट हर लाफ्टर इन फेस ऑफ एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब
विपरीत परिस्थिति, अपोजिट परिस्थिति जब होता है ना कि परेशानी में फँस गया आदमी, तो अपने उस लाफ्टर को क्या बता रही है कि वो बोल रही है कि हम हँसते इस प्रकार है जैसे कि हमारे बैकयार्ड में गोल्ड माइन्स मिल गया हो, तो वो है। हाउ डज द पोएम एड्रेस द इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ द स्पीकर्स आइडेंटिटी बाय एक्नॉलेजिंग बोथ जेंडर और रेस? ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्लैक लोगों को अच्छा बोल रही है और व्हाइट लोगों को गंदा, यहाँ पे दोनों का ध्यान रख रही है, जेंडर रेस दोनों का ध्यान रख के वो बोल रही है। व्हाट इज द स्पीकर अनलिमिटेड डिक्लेरेशन इन द पोएम एंड व्हाट डज इट्स सिग्निफिकेंस? आई राइज। पोयम में जो कुछ डिक्लेरेशन, कुछ घोषणा की जाती है, कुछ बातों को जोर दिया जाता है, वो कौन से वर्ड को सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? आई राइज वर्ड को। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया गया है। अभी तो थोड़ा सा टाइम कम है, तो हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे इस बार अपलोड कर देंगे। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस चीज को एकदम पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, इस तरीके से ये यहीं पे इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।